स्टूडेंट कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। आज मैं प्रीपोजिशन पर पार्ट 5 स्टार्ट कर रहा हूँ एंड उम्मीद करता हूँ कि आप पिछला वीडियो पार्ट 4 तक देख चुके होंगे। अगर नहीं देखें हैं तो जाके पहले पिछला वीडियो आप देखें, उसके बाद इस पर आएँ। स्टूडेंट आज हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जो वर्ब के रूप में आता है तो कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है, लेकिन अगर नाउन के रूप में आता है तो प्रीपोजिशन लेता है। अब आप बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। अब ट्रांजिटिव वर्ब उसे कहते हैं जो डायरेक्ट अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है। चलिए, अब जब वर्ब का सेक्शन आएगा तो हम लोग उसमें पढ़ेंगे। बाकी फिलहाल इसमें देखते हैं क्या है। जैसे देखते हैं इन्वेस्टिगेट, वर्ब के रूप में आएगा तो कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है, लेकिन अगर नाउन के रूप में आता है इन्वेस्टिगेशन तो हम इनटू लगाते हैं। हीड वर्ब के रूप में आएगा तो नो प्रीपोजिशन, नाउन के रूप में टू। उसी तरह डिमांड वर्ब के रूप में नो प्रीपोजिशन एंड नाउन के रूप में फॉर। एक्सेस वर्ब के रूप में नो प्रीपोजिशन एंड नाउन के रूप में एक्सेस के बाद हम क्या लगाते हैं टू। अटैक वर्ब के रूप में नो प्रीपोजिशन एंड नाउन के रूप में ऑन लगता है। उसी तरह इन्फ्लुएंस है वर्ब के रूप में नो प्रीपोजिशन एंड नाउन ग्रुप में इन्फ्लुएंस के बाद ऑन लगता है। थैंक वर्ब ग्रुप में नो प्रीपोजिशन बट नाउन ग्रुप में टू लगता है। कंट्रोल इसके बाद नो प्रीपोजिशन वर्ब ग्रुप में बट नाउन ग्रुप में ओवर लगता है। एम्फेसाइज वर्ब ग्रुप में रहता है तो नो प्रीपोजिशन एंड नाउन ग्रुप में होता है तो ऑन। उस तरह 10 नंबर है स्ट्रेस वर्ब ग्रुप में नो प्रीपोजिशन बट नाउन ग्रुप में स्ट्रेस के बाद ऑन लगता है। इम्पैक्ट वर्ब ग्रुप में नो प्रीपोजिशन बट इम्पैक्ट नाउन ग्रुप में ऑन लगता है। टारगेट वर्ब ग्रुप में नो प्रीपोजिशन बट टारगेट नाउन ग्रुप में ऑन लगता है। ऑर्डर वर्ब ग्रुप में नो प्रीपोजिशन बट नाउन ग्रुप में नो ऑर्डर के बाद फॉर लगता है। डिस्कस वर्ब ग्रुप में नो प्रीपोजिशन बट नाउन ग्रुप में डिस्कशन होता है, इसके बाद ऑन या अबाउट दोनों में से कोई एक लगता है। चलिए स्टूडेंट, अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच फाइंड आउट करने आता होगा तो बहुत इजीली आप इसको किसी भी एसएससी, बैंक, रेलवे कहीं भी आप एग्ज़ाम देते होंगे तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन के रूप में आता है और हर एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। द CBI हैज़ बीन कॉल्ड इनटू इन्वेस्टिगेशन। यहाँ देखेंगे स्टूडेंट, CBI यहाँ पर क्या है, नाउन है। हैज़ बीन कॉल्ड इन तो यहाँ पर आपका फ्रेजल वर्ब है, लेकिन टू यहाँ पर इन्फिनिटिव के रूप में आया है। जो इसके बाद देखेंगे इन्वेस्टिगेट एक वर्ब है, इसके बाद कोई नाउन नहीं लगा है। लेकिन आप सेकेंड देखेंगे, द पुलिस हैव बीन कंप्लीट देयर इन्वेस्टिगेशन इनटू द एक्सीडेंट। यहाँ पर स्टूडेंट देखेंगे तो पुलिस यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट। हैव बीन कंप्लीटेड वर्ब हो जाएगा। देयर यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव है। यहाँ देखेंगे इन्वेस्टिगेशन एक नाउन है और नाउन के बाद क्या लगा यहाँ पर, इनटू। इस तरह अगर नाउन ग्रुप में आएगा तो इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या लगाते हैं, इनटू। नेक्स्ट देखते हैं,
द मैन अटैक्ड हिम विथ ए नाइफ। मैन यहाँ पर एक नाउन है जो सब्जेक्ट रूप में काम कर रहा है। अटैक्ड यहाँ वर्ब है। अटैक जब वर्ब के रूप में आता है तो कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है, ठीक है। इसका हिंदी भी देखेंगे तो मैन ने नाइफ चाकू से उसको हमला कर दिया या उस पर हमला कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं एन अटैक ऑन ए बस ड्राइवर। एक बस ड्राइवर पर अटैक किया गया, हमला किया गया। ए एंड द किसी भी अगर वर्ड के आगे लगाता है तो अक्सर वो नाउन होता है। यहाँ पर अटैक यहाँ एक नाउन है। नाउन के बाद हम जानते हैं कि अटैक के बाद ऑन लगता है। नेक्स्ट देखते हैं आई हैव ऑर्डर्ड सम सैंडविचेज। आप देखेंगे यहाँ पर ऑर्डर क्या है, एक वर्ब के रूप में आया है। कैसे आप पहचानेंगे? आई सब्जेक्ट है, हैव यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो ऑर्डर क्या है यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में आया हुआ है, इसलिए इसके बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लगा है। लेकिन नेक्स्ट देखते हैं द कैप्टन गेव द ऑर्डर फॉर द वर्क टू बी स्टार्टेड। कैप्टन ने कार्य को प्रारंभ करने के लिए आदेश दिया। यहाँ पर देखें कैप्टन एक प्रकार का क्या है, नाउन है। और कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। एंड यहाँ एक सब्जेक्ट के रूप में है। गेव क्या है? वर्ब है। द ऑर्डर, ऑर्डर लिखा है लेकिन इसके पहले क्या है? THE द एक आर्टिकल है। एक आर्टिकल किसी भी नाउन के पहले आता है। ऑर्डर एक नाउन है तो इसके बाद क्या लगा है? फॉर लगा है। आई होप आपको समझ आया होगा। स्टूडेंट आप जितना रीडिंग करेंगे, जितना आप हैबिट में इसको लाएंगे, पढ़ेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उतना आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद होता जाएगा। चलिए देखते हैं आगे क्या है। और ये देखिए स्टूडेंट, कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं, ज़्यादातर एडजेक्टिव ही हैं जो इसके बाद टू आता है। और जब भी किसी सेंटेंस में आते हैं तो अपने बाद या तो नाउन लेते हैं नहीं तो जीरेंड लेते हैं। जीरेंड क्या होता है? एक नाउन का ही रूप होता है जो ING के रूप में आता है। चलिए देखते हैं कितने हैं सब। जैसे इंटीग्रल टू, इम्यून टू, प्रायर टू, हॉस्टाइल टू, चेंज टू, इन एडिशन टू, टेक टू, डिवोट टू, रेजिस्टेंस टू, क्रूशियल टू, ओपन टू, allude टू, रिलेटेड टू, फ्रॉम टू, बैरियर टू, कोल्ड टू, क्लोज टू, एज मीन्स टू, गेट यूज टू, एडवर्स टू, अप्रोच टू, अटैच टू। ये देखते हैं विद व्यू टू, व्हेन इट कम्स टू, अपोज टू, कमिटेड टू, एडिक्टेड टू, की टू, लिंक्ड टू, restrict to, challenge to, deterrent to, refer या reference to, admit to, accustomed to, habitual to, looking forward to, critical to, resort to, lead to, given to, on, way, path, course, route, road to, amount to, is, next है is, am, are, was, were प्लस यूज्ड। यूज जब भी आएगा तो एक एडजेक्टिव के रूप में होता है टू। ये ज़्यादातर इसमें एडजेक्टिव ही मिलेगा। इसके बाद टू आता है जो प्रीपोजिशन के रूप में होता है। और जब भी प्रीपोजिशन के रूप में टू आता है, ज़्यादातर प्रीपोजिशन ही होते हैं, तो आप ज़्यादातर यूज क्या करेंगे? आप नाउन यूज करेंगे, नहीं तो जिरेंड, और कोई नहीं आता है। नहीं देखते हैं आगे क्या है, एग्जाम्पल होगा शायद। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं वी बॉट द हाउस विद ए व्यू टू रिटायरिंग देयर। हम वहाँ रिटायरिंग के उद्देश्य से घर खरीदे। अब यहाँ देखेंगे विद ए व्यू टू है। अब इसके बाद क्या? रिटायर एक क्रिया होती है। यहाँ क्रिया है इसलिए ING के रूप में जीरेंड आया है।
नहीं देखते हैं, ही इज डेकोरेटिंग द हाउस विद ए व्यू टू सेलिंग इट। वह बेचने के उद्देश्य से घर डेकोरेट मतलब सजा रहा है। यहाँ देखेंगे विद व्यू टू आया है, इसके बाद सेल मतलब बेचना होता है, तो इसको क्या बना दिया गया, ING। नहीं देखते हैं, वी आर फर्मली कमिटेड टू रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट। हम बेरोजगारी कम करने में पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। नहीं देखते हैं, अब देखिए कमिटेड के बाद क्या, रिड्यूस कम करना एक क्रिया होती है, लिए यहाँ पर क्या है, इसको ING में जीरेंट के रूप में बना दिया गया है। नाउन तो है नहीं, तो वर्ब को ING में बदल कर हम नाउन बनाते हैं और उसी को जीरेंट बोला जाता है। 4 नंबर, ही हैज कमिटेड ए सीरियस क्राइम। वह एक गंभीर अपराध किया है। अब यहाँ देखेंगे कमिटेड के बाद कोई टू नहीं लगा है। यूजेंट यहाँ पर कमिट एक प्रकार का एक्शन वर्ब के रूप में यूज हुआ है, न कि यहाँ पर एडजेक्टिव है, इसलिए इसके बाद टू ना आकर एक डायरेक्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट आया है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। कमिट जब एक प्रकार का एक एडजेक्टिव हो तब उस कंडीशन में आप यूज करना है। नहीं देखते हैं, वी आर कमिटेड टू इम्प्रूविंग सर्विसेज। यहाँ पर देखिए कमिटेड एक क्या है, यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में है, और इसके बाद क्या आ गया है आपका, इम्प्रूविंग। इम्प्रूव क्या एक वर्ब होता है, इसको ING बना दिया गया है। आप जितना बुक को रीड करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उतना ही आपको याद होता रहेगा। बाकी कोई दिक्कत हुआ तो कमेंट करिएगा। चलिए कुछ कन्फ्यूजन वर्ड देखते हैं जो सिनोनिमस होते हैं, जो एक स्थान के दूसरे स्थान पर हम यूज कर सकते हैं, सेम मीनिंग देते हैं, ये ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में होते हैं। जैसे डिमांड इक्वल, डिमांड या रिक्वेस्ट दोनों का अर्थ होता है मांग करना। इसके स्थान पर आस्क फॉर भी लगा सकते हैं। सीख तलाश करना या लुक फॉर। अपोज विरोध करना, इसके स्थान पर ऑब्जेक्ट टू भी लगा सकते हैं। इक्वल बराबर, इक्वेट टू। इनहैबिट निवास करना या लिव इन। अवेट इंतजार करना या वेट फॉर, वेट के साथ क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। कंप्राइज शामिल करना, इसके स्थान पर कंसिस्ट ऑफ भी लगता है, लेकिन आएगा कंसिस्ट तो ऑफ लगेगा निश्चित रूप से। ओबे आज्ञा पालन करना, और इसके स्थान पर नहीं तो कंप्लाई विद भी लगा सकते हैं। लाइक पसंद करना, और इसी का सिनोनिमस वर्ड है अप्रूव। इसके जब भी आएगा तो अपने के साथ ऑफ लेता है। नहीं देखते हैं और भी क्या है। टोटल, टोटल मीन्स क्या होता है, कुल। इसके साथ अमाउंट सिमिलर साउंड, सिमिलर मीनिंग देता है, लेकिन अमाउंट आएगा तो टू लगता है। आंसर उत्तर देना, आप आंसर न लिखकर रिप्लाई भी दे सकते हैं, लेकिन रिप्लाई देंगे तो टू लगता है। रिजेंबल समान होना, इसी का सिमिलर वर्ड है बी सिमिलर टू। रीच पहुंचना, अराइव एट। टेल कहना या बोलना, और इसी सिमिलर वर्ड क्या है, सी। इसके साथ जब भी बोलेंगे तो आप टू लगाए। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, टाइम एंड टाइड वेट फॉर या अवेट नो मैन। समय और ज्वार भाटा नो मैन, किसी मैन का इंतजार नहीं करता है। लेकिन आप वेट लगाएंगे तो आप फॉर लगेगा, लेकिन अवेट लगाएंगे तो कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाना है। नहीं देखते हैं, आई अपोज या ऑब्जेक्ट टू हिम। आप इसमें चाहें तो ऑब्जेक्ट टू लगाएं या अपोज, लेकिन ऑब्जेक्ट टू लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो टू आएगा, नहीं तो अपोज भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई एम राइटिंग टू रिप्लाई टू या आंसर योर क्वेश्चन।
या तो आप रिप्लाई के साथ टू लगाइए या आंसर विदाउट टू, मतलब आंसर के साथ टू नहीं लगता है। ये वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, आपको नोट कर लेना है और लिखते समय, बोलते समय या कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, उसमें आप बहुत ज़्यादा इसको पाएंगे। चलिए अगला वीडियो हम नहीं देखते हैं, प्लान करते हैं, जैसा आप लोगों का डिमांड रहेगा उसी के अनुसार मैं बनाऊंगा। और चलिए बस स्टूडेंट, डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट एंड थैंक यू। नई वीडियो हम जल्द ही लाएंगे।